अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हम देखिए पिछले वीडियो में कहाँ तक ये सवाल तक देखे थे कि एक मुसल्लिस का रक़बा मुस्ततिल के रक़बे के मसावी हो, तब क्या है उनके दोनों के फार्मूलों को क्या है मसावी रख के जो क़ीमतें दी गई वो क़ीमतें लिख दिए और जो हाइट यानी एच जो था वो मालूम हो गया था। ठीक है ना। तो अब यहाँ पर उसके बाद का सवाल है, देखिए क्या है ABCD में सायेदार हिस्से का रक़बा, मतलब ये जो सायेदार हिस्सा है ना इसका रक़बा मालूम करना है। तो इसको देखिए दो तरह से मालूम कर सकते हैं। एक तो देखिए आप ये कौन सी शक्ल है, टोटल मुरब्बे की शक्ल है। तो मुरब्बे में मतलब मुरब्बे का रक़बा क्या होता भाई, ज़िले की दूसरी होता। तो ज़िले की दूसरी मतलब यहाँ पर एक मिनट, ठीक है, ज़िले की दूसरी मतलब यहाँ पे ज़िला क्या दिया गया भाई, ज़िला दिया गया यहाँ पर 40 दिया गया। यहाँ पे देख लीजिए ज़िला क्या है 40 है, तो 40 दिया गया। 40 की दूसरी मतलब कितना हो जाता है, 4 चौक 16, ये 1 सिफ़र का 2 सिफ़र, कितना होगा यहाँ पर ज़िला ये मुरब्बे की दूसरी कितना होगा 1600 सेंटीमीटर हो गया। ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या करना है अपने को, इसमें से जो यहाँ पर देखिए जो यहाँ पर सायेदार चाहे तो आप यहाँ से क्या करेंगे, गैर सायेदार को इसमें से माइनस कर देंगे मुरब्बे में से। तो गैर सायेदार क्या है, ये कौन सी शक्ल बनी भाई, मुसल्लिस बनी। तो मुसल्लिस को मालूम करने के लिए क्या होना अपने को, बेस होना, हाइट होना। बेस तो है भाई 40। अब हाइट कैसा बोलेंगे कितनी है, तो ये देखिए जो उमूद है वो क्या है, ये ज़िले के बराबर है। तो ये हाइट कितनी हो गई यहाँ पर 40 है। तो अपने पास बेस भी है हाइट भी है, तो अपन यहाँ पर मुसल्लिस का रक़बा मालूम कर लेंगे। तो मुसल्लिस के रक़बे का ज़ाब्ता क्या है भाई, हाफ BH है। तो यहाँ पे देखिए हाफ एज इट इज़ लिखिए। B क्या है भाई 40 है, HB क्या है भाई यहाँ पर 40 है ना। तो B 2 1 कम 2 20, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए 2 चौक 8 हो गया, ये 2 सिफ़र हो गए। तो यहाँ पर ये क्या हो गया, गैर सायेदार हिस्सा कितना है 800 सेंटीमीटर है और पूरा टोटल कितना है 1600 है। तो अपने को सायेदार मालूम करना है, तो टोटल में से गैर सायेदार को निकाल देंगे तो सायेदार आ जाता। तो 1600 माइनस 800 कितने होते भाई, जाहिर सी बात है 800। तो 800 क्या है यहाँ पर, 800 सेंटीमीटर क्या है, ये सायेदार है। क्या है, ये सायेदार है। ठीक है ना, सायेदार हिस्सा है। ये एक तरीक़ा था इसको करने का। और एक तरीक़ा क्या है, अपने को मालूम क्या करो बोला भाई, सायेदार हिस्से को बोल रहा। तो ये तमाम कुछ भी मत देखो, खाली सायेदार हिस्से को देखो। सायेदार हिस्सा कैसा है, एक मुसल्लिस के जैसा है, ठीक है, और दूसरा भी मुसल्लिस के जैसा है। तो यहाँ पे देखिए ये मुसल्लिस को मालूम करने के लिए क्या चाहिए, मुसल्लिस के रक़बे को हाइट होना, बेस होना। तो हाइट है यहाँ पर 40, तो इधर 40 है तो जाहिर सी बात है इधर की भी हाइट क्या रहेंगी, 40 रहेंगी। उसी तरह यहाँ देखिए बेस नहीं मालूम है अपने को, तो जाहिर सी बात है इधर 40 है तो यहाँ टोटल भी क्या है 40 है। तो यहाँ पे बीच में यहाँ पे क्या है ख़ता हो रहा ना, तो इधर 20 होगा इधर 20 होगा। तो यहाँ पे पहले एक मुसल्लिस मालूम करेंगे। एक मुसल्लिस का रक़बा क्या होगा भाई यहाँ पर हाफ BH। तो यहाँ पे बेस क्या है 20 है ले लिए, हाइट क्या है 40 है ले लिए, ठीक है। 2 1 ज़ा 2 10 ज़ा, ठीक है। यहाँ पे देखो 40 दहा 400। तो ये एक मुसल्लिस का 400 आया, फिर दो मुसल्लिस के कितने हो गए 800। तो ऐसा भी आप मालूम कर सकते, ठीक है ना। नेक्स्ट देखिए ये क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर भी क्या है, साया किए हुए हिस्से का रक़बा, मतलब ये जो है ना इसको मालूम करना है। तो देखिए अब ये पूरी शक्ल कौन सी है भाई, पहले मुरब्बे की शक्ल है ना, मुरब्बे की शक्ल। तो यहाँ पे मुरब्बा देखिए क्या है, ज़िला क्या है यहाँ पर ज़िला क्या है यहाँ पर, ज़िला कितना दिया गया है 20 दिया गया है। तो 20 की दूसरी क्या हो जाएगी भाई 400, है ना। 20 की दूसरी क्या हो जाएगी 400। तो ये हो गया अपने को मुरब्बे का। अब अपने को क्या करना है, यहाँ पे गैर सायेदार, इसमें से गैर सायेदार को निकाल देंगे तो अपने को सायेदार क्या है मालूम होता। तो ये गैर सायेदार को देखो क्या है, ये एक मुसल्लिस है। ये गैर सायेदार को देखो, ये भी मुसल्लिस है, ये भी मुसल्लिस है। तो ये मुसल्लिस मालूम, ये इजीली मालूम कर सकते। क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखिए इसका बेस 10 है, हाइट 20 है। इसका बेस 8 है, हाइट 20 है। हाइट कैसा मालूंगी, इधर 20 है तो जाहिर सी बात है इधर भी 20 है। अब ये बेस को देखो, इसका तो देखिए बेस 10 है बट हाइट दिया क्या, नहीं दिया। तो जाहिर सी बात है यहाँ से यहाँ तक टोटल कितना है, यहाँ पे 20 है। तो उसमें से देखिए 8 इधर माइनस हो गए, तो ये कितना बचता है यहाँ पर 12, कितना बचता 12। तो ये यहाँ से यहाँ तक कितना है 12। अब सबके अपने को हाइट भी मालूम है, बेस भी मालूम है, तो पूरे मुसल्लिसात को मालूम करेंगे। तो पहला मुसल्लिस देखिए ये वाला ले लेंगे, बड़ा वाला, ठीक है। बड़ा वाला मुसल्लिस क्या है, इसका नाम क्या देंगे FBC ले देंगे, ठीक है। FBC
ठीक है। FBC इसका हाफ ज़ाब्ते का होगा। तो इसमें क्या है देखिए, हाइट कितनी है इसकी 40 है, ठीक है। बेस कितना है इसका 20 है, यहाँ पे देख लीजिए, ठीक है। सॉरी, बेस क्या है इसका, बेस क्या है 10 है, हाइट क्या है 20 है, ठीक है। हाँ, हाइट क्या है, हाइट 20 है, बेस 10 है, ठीक है। 2 1 कम 2, 2 पंजे 10, तो यहाँ पर 20 चौक कितने हो, सॉरी 20 पंजे कितने हो गए, यहाँ पर 100 होगा, 100 सेंटीमीटर। ये एक मुसल्लिस मालूम होगा। अब ये मालूम करेंगे, ये क्या है, इसका नाम AFE ले लेंगे, ठीक है, AFE। अब यहाँ पे देखिए हाफ का हाफ फार्मूले का, बेस क्या है यहाँ पर, बेस 10 है, हाइट कितनी है 12 है, 10 इंटू 12, 2 1 जा 2 6 जा, यहाँ पे देखिए 6 दहा 60, ये 60 सेंटीमीटर होगा। नेक्स्ट अब ये वाला मुसल्लिस देखिए, बेस 8 है, हाइट 20 है, तो ये हाँ नाम क्या है इसका भाई, इसका नाम EDC, EDC। यहाँ पे हाफ देखिए, ये फार्मूले का, हाइट कितनी है इसकी 20 है, बेस कितना है इसका 8 है, ये हाइट 20 है, बेस 8 है। देखिए 2 1 जा 2 10 जा, ठीक है, 8 दहा 80। अब देखिए तीनों मुसल्लिसात मतलब गैर सायेदार पूरे मालूम हो गए अपने को। क्या आया भाई, पहले मुसल्लिस का 100, दूसरे मुसल्लिस का 60, तीसरे मुसल्लिस का 80, जमा कीजिए कितने हो गए टोटल, 240 हो गए। अब ये 240 को टोटल मुरब्बा का रकबा कितना आया अपने को, टोटल मुरब्बे का रकबा कितना आया 400। 400 में से आपको 240 को माइनस कर दीजिए, आपको क्या है क्या हो जाता, आपको सायेदार हिस्से का मालूम हो जाता। देखिए 0 में से 0 गया तो 0, 0 में से 4 नहीं जाते, इधर से 1 ले लिए, 10 में से 4 गए तो 6, अब बचा 3, 3 में से 2 गए तो 1, 160 सेंटीमीटर ये सायेदार हिस्सा है, ठीक है ना। नेक्स्ट देखेंगे, यहाँ पर देखिए मुतवाज़िल अज़ला PQRS का रकबा मालूम करना है। इसमें क्या है देखिए, ये जो PQ जो है, ये वितर दिख रहा, ये देखे तो एक वितर दिख रहा ना, हाँ ये वितर कितना है 24 सेंटीमीटर है, ये वितर 24 सेंटीमीटर है। और इसका बेस कितना है देखिए, ये बेस कितना है 9 है, ठीक है। और इसके ये जो हाइट है, ये वाला हिस्सा नहीं दिया गया है कि कितना है, तो अपन क्या कर सकते, फिसागोरस के मसले से अपने को ये वाला हिस्सा मालूम कर सकते ना, ठीक है। कैसा मालूम कर सकते ये वाला हिस्सा, तो यहाँ पे देखिए, या फिर आप इस तरह भी कर सकते, देखिए यहाँ पे देखिए ये 24 थे, ठीक है, ये 24 था, इसको 3 हिस्से डिवाइड हुए, 1 2 3, ठीक है। 24 से 3 को तकसीम करें तो एक हिस्सा कितने का आता, 3 8 24, तो मतलब ये भी 8 है, ये भी 8 है, ये भी 8 है, तो ये इसके हाइट, इसका हाइट क्या होगा यहाँ पर 8 हो गया। तो अब अपने को ये ऑलरेडी ये देखिए बेस है, हाइट है, तो अब यहाँ पे क्या है, इसका रकबा मालूम कर सकते ना अपन, ठीक है। बेस है, हाइट है, तो इसका ये वाले हिस्से का रकबा मालूम कर सकते। देखिए क्या होगा यहाँ पर, हाफ, बेस क्या है भाई यहाँ पर 8 है, और हाइट भी क्या है 8 है, तो 2 1 जा 2 4 जा, यहाँ पे देखिए 8 चौक क्या होगा 32, ये वाले मुसल्लिस का 32 आया, तो ये वाले मुसल्लिस का भी क्या आता 32 आता, ठीक है। ये 2 मुसल्लिस के हो गए। अब यहाँ पे बड़ा मुसल्लिस है, देखिए ये बड़ा मुसल्लिस है, ये बड़ा मुसल्लिस का रकबा कैसा मानेंगे, इसका बेस क्या है यहाँ पर, ये वाला, ये 8 देखिए बेस है, और यहाँ पर देखिए 24 क्या है इसकी हाइट है, ठीक है, 24 क्या है इसकी हाइट है। तो यहाँ पे देखिए 1/2 8 इंटू 24, तो यहाँ पे देखिए 2 1 कम 2 12, 12 8 6 9, ठीक है। इस तरह भी आप कर सकते हैं। तो ये पे देखिए ये 6 9, फिर और एक 6 9, फिर ये 32, ये 32, कितने हो गए यहाँ पे 8 8 16 के 6 हासिल का 1, ठीक है। यहाँ पे देखिए 12 12 24 और एक 25, कितना आ रहा 256 आ रहा। तो इसको अगर अपन हाइट के ज़रिए मालूम करेंगे तो इसको ये मुसल्लिस के क्या है फिसागोरस की रूह से मालूम करें भी तो आपको ऐसे ही आता। जैसे कि देखिए वितर की दूसरी
क़ायदे की दूसरी जमा किसकी दूसरी होती भाई, इर्तिफ़ा की दूसरी। तो यहाँ पर वितर क्या है, ये जो लंबी लाइन है ना, ये लंबी लाइन क्या है, वितर है, जो कि कितनी है भाई 24 है, ठीक है, 24 की दूसरी है। और क़ायदा कितना है भाई, यहाँ पर ये नीचे दिया गया क़ायदा कितना है, 9 की दूसरी, मतलब ये 81 है। और इर्तिफ़ा क्या है, यहाँ पर ये वाला मालूम है क्या, नहीं मालूम है, तो ये h² रख देंगे, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखिए 24 की दूसरी कितना होता, 24 की दूसरी कितना होगा यहाँ, 24 की दूसरी यानी 24 की दूसरी कितनी होगी यहाँ पर, 24 को 24 से ज़रब देंगे तो कितना आएगा भाई अपने को, 576 आएगा। अब यहाँ पे 81 क्या है, इधर जमा कर रहा है, इधर आके क्या करता, तफरीक़ करता, ये h², ठीक है। अब यहाँ पे 81, 6 में से देखिए 1 गए तो कितने हो गए, 5 हो गए। उसी तरह यहाँ पे 7 में से नहीं जाते, 17 में से 8 गए तो कितने हो गए, 9, और ये क्या होगा यहाँ पर 4 हो गए। अब इसका क्या है यहाँ पर, ये चीज़ यहाँ पर अगर अपन इसका जज़र निकालेंगे तो अपने को ये वाला हिस्सा हासिल हो जाता। फिर वो वाले हिस्से को अगर अपन इससे ज़रब दे देंगे, फिर अपना जवाब कौन सा आ जाता, वही आ जाता जो कि अब आया था, क्या आया था, 256 आ जाएगा, ठीक है। ये भी एक तरीक़ा है उसको करने का। नेक्स्ट देखिएगा, मुसल्लिस के क़ायदे मुसल्लिस के क़ायदे और बुलंदी के तूल के दरमियान निस्बत 3:2 की निस्बत है और इसका रकबा क्या है, 108 मुरब्बा समर है। तो इसके क़ायदे और बुलंदी मालूम करना। तो यहाँ पे देखिए क्या बोल रहा, एक मुसल्लिस के क़ायदे और बुलंदी में क्या है, इतनी निस्बत है, 3:2 है, क़ायदे और बुलंदी में निस्बत है। तो क़ायदा मतलब ये 3, ठीक है। अब ये निस्बत है तो 3x क्या है भाई, इसका क़ायदा है, ठीक है। और 2x क्या होगा, इसका बुलंदी हो गया, ठीक है ना। अब क्या बोल रहा भाई, उन्हें रकबा बोल रहा। तो यहाँ पे मुसल्लिस के रकबे का ज़ाब्ता क्या है, हाफ BH है, हाफ BH है। तो यहाँ पे क़ायदे का रकबा क्या दे दिया उन्हें, 108 दे दिया, 108 ऑलरेडी दे दिया वहाँ पे सवाल में, देखिए। अब यहाँ पर क्या बोल रहा है, यहाँ पे क्या करना है, ये 108 ऐसे ही लिख के 1/2 लिख के यहाँ पे क़ायदे की जगह क्या है, 3x × 2x लिखना, ठीक है ना। अब यहाँ पे ये 2 क्या कर रहा है, इधर तक़सीम कर रहा है, इधर आके ज़रब देता है, 108 दूनी कितने हो गए, 216, ठीक है, 216। अब यहाँ पे देखिए 3 दूनी कितने हो गए, 6, x × x क्या हो, x² हो गया, ठीक है। अब इसको यहाँ पे, अब यहाँ पे 6 से इसको तक़सीम करना, 6 कम 6 हो गया, देखिए 6 तिया 18 हो गए, 3 इधर चले गए, ठीक है ना। 6 6 के 36 क्या आया भाई यहाँ पर, 36, x² = 36 है। तो ये स्क्वायर इधर आके क्या होता, रूट बनता। तो यह क्या होता, 36 का जज़रुल मुरब्बा क्या रहता, 36 का जज़र क्या है, जज़र 36 किसका है, 6 का है। तो यहाँ पे x क्या है, 6 है, x मतलब यहाँ पे ये। तो यहाँ पे क़ायदा क्या था, 3x मतलब 3 × 6 क्या हो गया, 18। तो यहाँ पे क़ायदा क्या है, 18 है। उसी तरह बुलंदी क्या थी, 2x मतलब 2 × 6 क्या हो जाता है यहाँ पे, 12। तो ये क्या है, इसकी बुलंदी है, ठीक है ना। इस तरह से मालूम करते अगर निस्बतों में दिया जाए तो। सॉरी। नेक्स्ट देखिएगा, अब यहाँ तक, अब तक क्या है, मुतवाज़िल अज़ला के ताल्लुक़ से देखे थे अपन। अब क्या है, मुय्यन आ गया, रोम्बस आ गया, ठीक है। रोम्बस के ताल्लुक़ से देखेंगे क्या है, देखिए रोम्बस के ताल्लुक़ से मुय्यन, ठीक है, मुय्यन यानी रोम्बस। रोम्बस की ऑलरेडी आप लोग खुसूसियत तो आपको वाकिफ़ है, फिर भी मैं एक दफ़ा बोल दे रहे, जो ये मुरब्बा है, ये रोम्बस ले, ये वाली नहीं है लाइन, ये वाली समझ लीजिए, ये रोम्बस है, ठीक है ना। मुरब्बे में क्या होते हैं, मुरब्बे में जो 4 ज़ाविये होते हैं ना, वो क़ायमा ज़ाविया होते हैं, क्या होते हैं, क़ायमुज़ ज़ाविया होते हैं। और जो इसके वितर होते हैं ना, ये 2 वितर भी क्या है, मसावी रहते, दोनों भी मसावी रहते। और तमाम ज़िले भी क्या रहते, मसावी रहते। पहला पॉइंट, ज़िले मसावी रहते। दूसरा पॉइंट, ज़ाविये क्या है, ज़ाविये कौन से रहते भाई, क़ायमा रहते। तीसरा पॉइंट, वितर मसावी रहते, ठीक है। ये मुरब्बे का है। अब फिर मुय्यन में क्या ख़ासियत होती, मुय्यन भी इसी का एक हिस्सा है। मुय्यन में क्या है, ज़िले क्या है, मसावी रहते, ठीक है। और ज़ाविये क्या रहते, मसावी नहीं रहते।
और वितर भी क्या है, मसावी नहीं रहते, ये नहीं रहते, खाली ज़िले मसावी रहते। और एक खासियत क्या रहती बोल तो इसके जो अपोजिट एंगल रहते ना, ये जो अपोजिट एंगल रहते ना, इन्हों दोनों मसावी रहते और इन्हों दोनों मसावी रहते। अगर अपन इसको इस तरह से ऐसा दबा दे के अगर 90 डिग्री का करार कर देंगे यहाँ पे जाविया, तो ये मुरब्बा बन जाता। उसी तरह मुरब्बे को भी अगर अपन किसी एक तरफ से अगर पुश कर देंगे तो क्या हो जाता, 90 डिग्री का जाविया कम हो जाता, इधर कम हो जाता, इधर बढ़ जाता। तो ये भी क्या है, मुयन बन सकता है, ठीक है ना। जावियों का फ़र्क है, देखिए जावियों का फ़र्क रहने से ही वितर भी क्या है, छोटे बड़े हो जा रहे। इसके वितर भी क्या है, मसावी नहीं रहते। किसके, मुयन के। ये मुयन है, ठीक है, ये मुयन है, ये मुरब्बा है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा उसका फ़र्क। तो यहाँ पर देखिएगा, रियाज़ और ज़ेबा दोनों अच्छे दोस्त थे। एक दिन रियाज़ ने ज़ेबा को मुख्तलिफ़ मुसल्लिस के अशकाल दिए। ज़ेबा इन मुसल्लिसात से मुख्तलिफ़ किस्म के मुतवाज़िल अज़ला बनाए और इन मुतवाज़िल अज़ला को जेल में दिखाए। यहाँ पर है, देखिए 2 मुसल्लिस लेके इस तरह से उन्होंने मुतवाज़िल अज़ला बनाए। उसी तरह यहाँ पर बनाए, यहाँ पर बनाए और यहाँ पर बनाए। रियाज़ ने ज़ेबा से पूछा कि किस मुतवाज़िल अज़ला के 4 अज़ला मसावी है। तो यहाँ पे क्या है, इसके है क्या भाई, नहीं है। इसके है क्या, नहीं है। तो किसके मसावी, यहाँ पर देखिए ये मसावी, इसके भी आपको नज़र नहीं आ रहे 4, ये थोड़ा ज़्यादा दिख रहा है, कम दिख रहा है, यहाँ पर देखिए। तो ज़ेबा ने कहा कि आखिरी, सॉरी इसके भी है कहते, आखिरी 2 अशकाल के क्या है, अज़ला क्या है, मसावी है। तब रियाज़ ने बताया कि किसी मुतवाज़िल अज़ला के चारों ज़िले मसावी हो तो ऐसी शक्ल को मुय्यन कहते। मुतवाज़िल अज़ला है मतलब इसके अपोजिट जो ज़िले है वो मसावी है, और वो अगर चारों भी मसावी है तो उसको क्या बोलते हैं, मुय्यन बोलते। तो मुय्यन के बारे में देखेंगे। तो यहाँ पे देखो ABCD एक मुय्यन है, ये वाला ABCD ये क्या है, एक मुय्यन है। ABCD मुय्यन का रकबा मालूम करना है। तो ये देखो आप ABCD को देखो, ये मुय्यन को देखो, क्या दिख रहा है इसके अंदर, ये एक मुसल्लिस दिख रहा है, ये एक मुसल्लिस दिख रहा है। बड़ा देखे तो, अगर छोटे में देखे तो क्या दिख रहे हैं, 4 मुसल्लिसात दिख रहे हैं ना। तो खाली 2 मुसल्लिस ले लीजिए, ठीक है। ये ऊपर का एक मुसल्लिस, फिर ये नीचे वाला एक मुसल्लिस, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे 2 हिस्से कर देंगे इसके, क्या कर देंगे, ACD, ये वाला ACD मुसल्लिस, ठीक है। ACD मुसल्लिस प्लस इसको ACB मुसल्लिस, ठीक है, ABC या ABC मुसल्लिस। तो यहाँ पे देखिए हाफ, तो मुसल्लिस का रकबा क्या है, हाफ इंटू बेस प्लस बेस इंटू हाइट रहता। तो हाफ ज़ाब्ते का ले लिए। यहाँ पे AC क्या है, ये AC क्या है, इसका बेस है, ऐसा मुसल्लिस देख रहे ना। AC क्या है, बेस है। OD क्या है इसकी, OD क्या है, यहाँ पर O है ना, OD क्या है, इसका हाइट है। उसी तरह प्लस इसको छुपा दीजिए, इधर देखिए इधर, तो इसका बेस क्या है, यहाँ पर AC बेस है और OB क्या है, इसकी हाइट है, ले लिए ना। अब यहाँ वितर एक दूसरे को उमूदन ख़ता करते हैं। यहाँ पे देखिए जो वितर होते ना, ये क्या है, उमूदन ख़ता करते। उमूदन ख़ता करते मतलब यहाँ दरमियान में क्या है, 90 दर्जे का जाविया बनाते, ठीक है ना। और 90 दर्जे का जाविया बनाते, लेकिन ये दोनों मसावी नहीं रहते वितर। मुरब्बे में क्या होता, वहाँ पर भी 90 दर्जे का जाविया बनाते, लेकिन 2 वितर क्या है, मसावी रहते, यहाँ पे मुय्यन में नहीं रहते, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए ये हाफ ले लिए, ठीक है। यहाँ पे OD कहाँ है, देखिए ये वाला OD और OB, ठीक है, OD OB ले लिए। अब यहाँ पे देखिए OD, ये जो OD है, एक मिनट, OD यहाँ देखिए OD OB मतलब OD OB, यहाँ से यहाँ तक क्या है, वो इसके जगह क्या ले सकते, BD ले सकते हैं ना अपन, क्योंकि OB OD किसके मसावी रहता, BD के मसावी रहता सेम। तो यहाँ पे क्या कर रहे, इसकी जगह BD ले रहे, AC का AC रख दे रहे, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो AC क्या है, देखिए AC क्या है, इसका डायामीटर है, मतलब इसका वितर है। AC क्या है, इसका डायामीटर है, वितर है। तो ये है डायामीटर, तो इसको ले रहे D1। और BD भी क्या है, ये भी इसका वितर है, डायामीटर है, तो इसको ले रहे D2। ये डायामीटर 1, ये डायामीटर 2। तो यहाँ पर मुय्यन का रकबे का ज़ाब्ता कैसा होता बोले तो हाफ D1 D2। खाली इतना याद रख लीजिए, हाफ D1 D2। मुय्यन का रकबे का ज़ाब्ता क्या है, हाफ D1 D2।
D1 D2। तो यहाँ पे देखिए डी मतलब डायमीटर जो है ना, यहाँ पे 2 वितर होते हैं ना मुय्यन में, तो वो 2 वितरों का हासिल ज़रब का आधा क्या हो जाता है, उसका रकबा हो जाता। ठीक है, मुय्यन का रकबा मसावी है D1 हाफ D1 D2 याद रख लीजिए। वितरों का हासिल ज़रब फिर उसका हाफ आधा। दूसरे लफ्ज़ों में मुय्यन का रकबा वितरों के हासिल ज़रब का निस्फ होता है। ठीक है, मतलब वही। ठीक है, एरिया किसका, रोम्बस का एरिया मसावी होता है हाफ D1 इंटू D2 या हाफ D1 D2 भी बोल सकते। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देखिए ABCD मुय्यन का रकबा मालूम कीजिए। यहाँ पे है देखो ABCD मुय्यन है, इसका रकबा मालूम करना। तो अपने को मालूम है ना भाई D1 इंटू, तो यहाँ पे देखिए D1 क्या है, देखिए D1 क्या है यहाँ पर, मतलब एक वितर क्या है यहाँ पर 7.5 है। D2 क्या है, देखिए यहाँ पर 5.6 है। फार्मूला क्या है भाई, A इज़ इक्वल टू हाफ D1 D2। तो हाफ का हाफ ले लीजिए, D1 जो लिए D1 रख दीजिए, D2 जो है D2 रख दिए। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आप चाहे तो इसको इन दोनों को ज़रब दे के आधा कर दीजिए या फिर यहाँ से तकसीम कर दीजिए। तो यहाँ पे देखो मैं कर दे रहे, 2 1 कम 2, यहाँ पे देखिए 2 दूनी 4, इधर 1 चलेगा, 2 8 16, अशारिया 1 मुकाम बाद है इसलिए 1 मुकाम पे बाद रख दिया। अब इन दोनों को ज़रब दे देंगे तो क्या आ जाता वहाँ पर 2100 आता। तो 2 मकाम के बाद या अशारिया आता, 2 मकाम बाद अशारिया लगाने से यहाँ पे खाली 21 मुरब्बा समर लिखते। ठीक है, आप करके देखिए आ जाता आपको। एक मुय्यन का रकबा 60 मुरब्बा समर है और इसके वितर का तूल क्या है 8 समर है। तो दूसरे वितर मतलब एक D1 दे दी, D1 या D1 दे दिया समझ लीजिए, D2 मालूम करना है। तो D1 क्या है 8 है और ये टोटल एरिया कितना है 60 है। देखो मुय्यन के रकबे की जगह 60 ले लिए, हाफ का हाफ ले लिए, D1 की जगह 8 ले लिए, D2 नहीं मालूम है। तो यहाँ पे देखिए, ये 2 यहाँ पे आप शार्ट कर दीजिए, यहाँ पर ये 60 हो गया। ठीक है, ये हाफ ये हाफ इधर क्या कर, सॉरी यहाँ का यहाँ कैंसिल कर दीजिए, 2 1 कम 2, ये 2 चौक 8 हो गया। ठीक है ना, ये 4 इधर क्या कर रहा, ज़रब दे रहा, इधर आके क्या करता तकसीम करता। तो 60 तो यहाँ पे देखिए 4 1 कम 4, 2 इधर चले गए, 4 पंजे 20। तो क्या होता है D2 क्या आ जाता है यहाँ पर 15। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा मस्ट नंबर 4 में देखिए कुछ नहीं है, यहाँ पर भी इसका रकबा मालूम करना है। तो देखो यहाँ पर D1 की पूरी कदर नहीं दिया, उसको क्या करा टुकड़ों में बांट दिया। तो आपको क्यों बांटा भाई, कि आपको यहाँ पे समझ में आया या नहीं आया वो जांचने के लिए क्या करा टुकड़ों में बांट दिया। तो आपको मालूम है भाई क्या है हाफ D1 मतलब यहाँ से यहाँ तक देखिए कितना हो गया, ये 5 5 कितना हो गया, D1 कितना है भाई 10 हो गया, D2 कितना है देखिए यहाँ से यहाँ तक कितना हो गया 4, 2 जमा 2 क्या हो गया 4 हो गया, 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, 10 दूनी कितना होगा 20 सेंटीमीटर। ये क्या है इसका रकबा, इसका भी सेम कर दीजिएगा। यहाँ पे देखो D1 कितना है यहाँ पर 8 हो गया। ठीक है, और D2 कितना हो गया 6 हो गया। तो हाफ रख दीजिए, यहाँ पे लिख लेंगे हाफ। D1 कितना है 8 है, D2 कितना है भाई 6 है। अब इसको मज़ीद क्या है कैंसिल कर दीजिए, 2 1 कम 2 तिया, 8 तिया कितना होगा 24। तो ये क्या है इसका रकबा हो गया। ठीक है ना। अब यहाँ पर है देखिए D1 D2 दे दिया, मुय्यन का रकबा मालूम करना है। तो या मालूम है ना इन दोनों का जमा करने के बाद आधा का क्या रहता है इसका रकबा। तो इन दोनों को जमा कीजिए, सॉरी ज़रब करने के बाद। तो यहाँ पे देखिए हाफ रहता ना, इससे पहले हाफ रहता ना, तो यहाँ पर 2 1 कम 2 छक्के, तो 16 छक्के कितने हो जाएंगे यहाँ पर 6 या 9, सॉरी 16 छक्के, 1 मिनट, हाँ 16 छक्के क्या हो जाएंगे यहाँ पर 6 या 9। ठीक है, उसी तरह देखिए यहाँ पर भी हाफ रहता ना भाई, तो यहाँ पे देखिए 1 मिनट, यहाँ पे रकबा दे दिया गया है मुय्यन का, इसको पेपर पे ही सॉल्व करेंगे। देखिए A इज़ इक्वल टू हाफ D1 D2, ये रकबा है अपना, किसका भाई मुय्यन का रकबा है। तो यहाँ पर देखिए क्या है, यहाँ पर रकबा दे दिया ऑलरेडी, कितना दिया देखिए 2025 रकबा दे दिया। हाँ, अब उसमें क्या कर दे दिया D2 दे दिया, D1 दे दिया, D2 मालूम करो बोरा। तो ये हाफ रख दिए भाई D1 D2 D1। ठीक है, ये 27 ले लिए। अब यहाँ पे देखिए
ये 2 क्या कर रहा है इधर, ये 2 क्या कर रहा है इधर भाई, ज़रा तकसीम कर रहा है, इधर आके क्या करता है, ज़रब देता। तो 2 25 ज़रब ये 2, ठीक है, मसावी है ये 27 और ज़रब ये D2 का D2। अब यहाँ पे इसको कैंसिल करना है। देखिए यहाँ पर ये 3 है 27 हो गया। यहाँ पे देखिए 3 6 के 18, इधर 2 चले गए, 3 7 21, इधर 1 चलेगा, 3 5 15, ठीक है। फिर देखिए मज़ीद ये किससे कैंसिल होता, और यहाँ पे 3 से और होता। देखिए 3 3 9, 3 2 6, 3 2 6, 3 5 15, ठीक है। फिर मज़ीद 3 से होता। देखिए 3 1 कम 3, 3 7 21, 3 5 15, ठीक है। तो कितना आया यहाँ पे, D2 कितना हो गया यहाँ पर, 75 आया। कितना आया, D2 75 आया, ठीक है। यहाँ पे है देखिए 75 सेंटीमीटर। और यहाँ पे देखिए D1 दे दिया, D2 दे दिया, इसका रकबा मालूम करो बोरा। तो क्या करना भाई, ज़ब्ता क्या है, हाफ D1 इंटू D2। तो यहाँ पे हाफ का हाफ होगा। D1 कितना दिया यहाँ पर, देखिए D1 24 दिया और D2 क्या दिया, 57.6 दिया, 57.6 दिया। 2 1 कम 2 12, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 57.6 को अपन 12 से ज़रब दे देंगे, तब अपने को क्या हो जाता, अपने को रकबा हासिल हो जाता है ये बॉक्स का, ठीक है ना। ज़रब देने तो सबको आता, अब ज़रब दे लीजिए, यहाँ पर रकबा आ जाता, लिख लेना, ठीक है ना। नेक्स्ट देखिए, मुयन के एक वितर का तूल 24 समर है और इसका रकबा 216 मुरब्बा समर है, तो इसके दूसरे वितर मालूम करना। मतलब यहाँ पे कुछ भी नहीं है भाई, वही है, क्या दे दिया भाई, रकबा दे दिया। कितना दे दिया, 216 रकबा दे दिया। हाफ का हाफ फार्मूला है, D1 कितना दे दिया यहाँ पर, 24 दे दिया, ठीक है। D2 मालूम करना है, तो आपको मालूम है ना, ये 2 1 कम 2, 2 1 कम 2, 2 2 4, 12 है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए किससे कैंसिल हो जाते ये, यहाँ पे देखिए 3 चौक 12, 3 7 21, 3 3 2 6। फिर यहाँ पे देखिए 2 2 4, 2 3 6, 2 6 के 12। फिर यहाँ पे देखिए 2 1 कम 2, 2 1 कम 2, 2 8 16। मतलब D2 कितना है यहाँ पर, 18 है। कितना है, D2 18 है, ठीक है ना। नेक्स्ट देखिए, एक इमारत के फर्श पर मुय्यन नुमा शक्ल के 3000 टाइल्स बिछाए गए। हर टाइल का वितर बिल तरतीब 45 और 30 समर है। तो फर्श को पॉलिश करने के लिए बाहिसाब 2 मतलब 2.5 रुपये फ़ी मुरब्बा मीटर का क्या खर्च आएगा। देखो इतना रकबा है, ये टाइल्स का पूरा रकबा है। ये अगर अपन ये D1 यहाँ पे देखिए, ये टाइल्स का रकबा मालूम कर रहे हैं, एक टाइल्स का रकबा मालूम कर रहे हैं अपन। कितना है, हाफ, क्या दिया भाई, 45 ज़रब कितना दिया यहाँ पर, 30 दिया मतलब 2 1 कम 2, 2 15 30, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 15 5 75, 75 के 5 हासिल के 7, 15 चौक 60, ठीक है। 60 और 7 कितने हो गए, 67। तो ये एक टाइल का, ठीक है, ये एक टाइल का क्या है यहाँ पर रकबा है। तो यहाँ पे कितने टाइल बिछाए, सॉरी एक मिनट, एक इमारत के फर्श पर मुय्यन नुमा शक्ल के इतने टाइल्स बिछाए गए। कितने टाइल्स बिछाए गए भाई, 3000 टाइल्स बिछाए गए। 1000 का इतना हो रहा है, तो 3000 का कितना होगा यहाँ पर तो यहाँ पे क्या है, देखिए एक टाइल्स की कीमत, सॉरी एक टाइल्स का जो रकबा है इतना आ रहा है। टाइल्स भी क्या है भाई, क्या है, मुरब्बा ही शक्ल का है, सॉरी मुरब्बा बोल रहे मैं, मुय्यन शक्ल का ही है। टाइल भी क्या है, मुय्यन शक्ल का ही है। और जो इमारत का जो फर्श जो मुय्यन नुमा शक्ल के ही टाइल्स है। तो यहाँ पे देखिए एक टाइल का इतना रकबा आ रहा है, तो 3000 टाइल बिछाए गए। तो कितना होगा इसका, कितना होगा यहाँ पर देख लीजिए ये सी है, इकाई दहाई सैकड़ा, ठीक है, 1000 10,000 लाख 10 लाख। तो मतलब क्या है, 19,25,000 समर हो रहा। तो यहाँ पे उसने क्या कहा, फ़ी मुरब्बा मीटर, मतलब मीटर के हिसाब से पैसे लग रहे। मीटर मतलब यहाँ पर देखिए ये समर में है, तो इसको मीटर में करना मतलब क्या करना है, इसको क्या करना है यहाँ पर, इसको क्या करेंगे,
1 मीटर में कितने सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर होते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे 100 से तकसीम करेंगे तो ये 2 सिफर चले जाते हैं। अब कितने बचे भाई, यहाँ पर कितने हो गए, यहाँ पर 19,250 ये मीटर हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे 1 मीटर को 2.5 रुपये है, 1 मीटर को 2.5 रुपये है, तो इतने मीटर को कितने रुपये होते। तो अब इसको क्या करेंगे अपन, यहाँ पर ज़रब दे देंगे 2.5 से, ठीक है। 2.5 रुपये से यहाँ पर आपको क्या करना है, ज़रब दे देना है, ठीक है। इसको आप 2.5 रुपये से ज़रब दे दीजिए। जो जवाब आता वो क्या है, खर्चा रहता, घर में टाइल बिछाने का खर्चा रहता। सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए। अब यहाँ पर मुयन का आपको ख़त्म होगा। मुयन में अपने को मालूम क्या करना है भाई, मुयन में क्या है, 2 वितर होते हैं जिसको D1 D2 से ज़ाहिर किया जाता है, और उसका मुयन के रकबे का ज़ाब्ता क्या होता है, हाफ D1 D2 होता है, ठीक है ना। हाँ, फिर अगर इस तरह से अगर एक वितर दे के दूसरा वितर मालूम करना है तो इस तरह से करना, और उसी तरह अगर कीमत वगैरह दे के करा तो पहले एक टाइल की कीमत मालूम कर लेना, कीमत बोरे एक टाइल का कितना रकबा है मालूम कर लेना। उसके बाद है सो कितने हज़ार, 3,000 बिछाए गए तो उन दोनों को क्या करना, ज़रब दे लेना। फिर लास्ट में उसने किस में कीमत किस में है भाई, मीटर में है, तो अपने को यहाँ पे ये क्या है, समर में है, तो इसलिए इसको क्या करते, मीटर बनाने के लिए 100 से तकसीम करने के बाद जो भी कीमत आएगी उसको 2.5 रुपये से अगर आप ज़रब दे लेंगे तो आपको पॉलिश करने का ख़र्चा आ जाएगा। इसके बाद है दायरे का मुहित। ऑलरेडी मैं पिछले वीडियोस में बता चुकी हूँ मुहित किसे बोलते। जैसे कि अपन बोले थे ये मुस्ततिल है, सॉरी थोड़ा टेढ़ा आ गया, एडजस्ट कर लीजिएगा, ठीक है। ये मुस्ततिल है, तो मुस्ततिल की ये जो बाउंड्री होती है ना, ठीक है, जो कार्नर होते हैं, जो किनारों से जो बंद किनारे रहते ना, ये किनारों को क्या बोलते हैं अपन, अहाता बोलते, ठीक है, अहाता बोलते। क्योंकि भाई ये क्या है, ये किनारे क्या है, खत्ती ख़ितों से बनने वाले है ना, खत्ती ख़िते हैं। लेकिन आप दायरे में देखिए इसमें क्या खत्ती ख़िता है, क्या नहीं है। दायरा किससे बना हुआ है, मुनहनी से बना हुआ है ना, ये मुनहनी से बना हुआ है, इसीलिए इसका जो किनारा रहेगा, इसके किनारे को क्या बोलते, मुहित बोलते। क्या बोलते भाई, मुहित बोलते। इंग्लिश में इसको सरकमफ्रेंस बोलते, उर्दू में इसको मुहित बोलते, ठीक है ना, जो दायरा रहता उसके किनारे को। तो अब यहाँ पे अपने को वही मालूम करना है, दायरे का मुहित, ठीक है। नाजिया साइकिल के टायर से खेल रही है, वो टायर को लकड़ी की मदद से गर्दिश दे रही है, ठीक है ना। छोटे जब खेलते थे ना, और इसके साथ खुद भी दौड़ रही है। टायर की एक गर्दिश मुकम्मल होने पर कितना फासला तय होगा, एक मुकम्मल गर्दिश मतलब यहाँ से टायर देखिए, यहाँ से फिर ये घूम के फिर यहाँ तक आया तो वो उसकी गर्दिश होगी। एक गर्दिश में टायर का तय किया हुआ फासला टायर की बैरूनी दायरवी तूल के मसावी, मतलब ये अब देखिए टायर जितना छोटा रहेगा उतना जल्दी उसकी गर्दिश होगी, जितना बड़ा रहेगा उसकी गर्दिश उतनी लेट होगी, ठीक है। बैरूनी तूल के तूल के मसावी होगा। टायर के बैरूनी दायरवी तूल को आम तौर पर टायर का मुहित, अब ये टायर है ना, तो ये टायर जो दायरवी तूल है, मतलब यहाँ से ये जो तूल है ये क्या है, दायरे का मुहित है, टायर का मुहित है। टायर का जुमला तय किरदा फासला और टायर की गर्दिश की तादाद के दरमियान कौन सा रिश्ता पाया जाता। तो देखिए टायर का जुमला तय किरदा फासला मसावी होता है गर्दिशों की तादाद और टायर का बैरूनी दायरे का तूल, ठीक है। गर्दिशों की तादाद रहती और क्या रहता, यहाँ पे ये नहीं होता, गर्दिशों की तादाद और क्या है, टायर का बैरूनी दायरवी तूल, मतलब यहाँ पे ये कितना तूल है देख लेना। उसके बाद उसको क्या करना, कितने मरतबा गर्दिश कर रहा उससे ज़रब दे देंगे तो आपको उसका फासला, टायर कितना फासला तय किया वो आ जाता। यहाँ पर देखिए एक मशगला है। नेहा एक मकवे से दायरवी शक्ल का टुकड़ा काटती है, वो इसके अतराफ सजावट की खातिर लेस लगाना चाहती है। उसे दायरवी मकवे के मुहित के मसावी तूल वाला लेस दरकार है। क्या वो मुहित की पैमाइश पटरी की मदद से, अब यहाँ पे देखो जिस तरह मुस्ततिल मुरब्बे को अपन पटरी की मदद से मालूम करते, लेकिन क्या अपन यहाँ पे पटरी की मदद से क्या अपन दायरी शक्ल को मालूम कर सकते हैं, नहीं मालूम कर सकते। आइए नेहा क्या करती है देखेंगे, ठीक है ना। नेहा ने मेज़ पर एक ख़त खींचा, इसकी इब्तदाई नुक्ते ए का निशान लगाया, यहाँ पे देखो ए का निशान लगाया,
निशान लगाया, इसके बाद मकवे की रास पर ऐसा ही निशान लगाया। मतलब यहाँ पर देखो ये मखवा मतलब एक क्या बोलते हैं जो आटे से बनाते नहीं, एक दायरे किस्म का उन्होंने आटा बना दिए, तो यहाँ पर इस पर भी एक डॉट लगाए उन्होंने। अब मखवे के मेज़ पर खींचे गए ख़त पर ऐसा रखा कि ख़त का इब्तदाई निशान और मखवे का इब्तदाई निशान दो एक दूसरे पर मुंतबिक, यहाँ रखे देखो, यहाँ ख़त का नुक्ता और ये मखवे का नुक्ता दोनों एक दूसरे पर मुंतबिक हो। अब इस दायरवी मखवे को ख़त के साथ घुमाती गई। अब यहाँ पे ख़त के ऊपर इसको घुमाते गए उन्होंने, ऐसा, ठीक है, ऐसा रोल क्या है, रोल कर रहे, मतलब उसको घुमाते हैं, ठीक है। जब तक मकवे के रास वाला निशान दोबारा, मतलब ये निशान फिर रिटर्न ऊपर, मतलब यहाँ पर फिर से उसको जब तक टच नहीं होता, जब तक क्या करे, मतलब दोबारा ख़त को छू जाए, इस मुकाम को क्या करे उन्होंने बी का नाम दे दिए। ख़त ए बी का तूल दायरवे के मकवे का मुहित है। अब वो क्या है, दायरवे के मकवे का मुहित है। इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी तो वो मुहित का किस तरह से समझाऊंगी। दायरवी मकवे के लिए दरकार लेस का तूल, अब क्या होगा उनको, यहाँ पर ये ख़त है वो तूल हो गया। अब इसके बराबर उन्होंने लेस काट के क्या कर सकते, वो मकवे को सजावट कर सकते। यहाँ पे वही है, मुहित का ही बोल रहा, कुछ ख़ास नहीं है, छोड़ दीजिए। यहाँ पे देखिए एक दायरा है और एक निस्फ खुतर मुहित, ये तीनों के दरमियान क्या रिश्ता है। ऑलरेडी पिछले वीडियो में ये बेसिक चीज़ें मैं बोल दी है, फिर भी सॉरी। ये दायरा है देखिए,